हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। आइए डिस्कस करते हैं 24 नवंबर का करंट अफेयर्स। इसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही पीएम डिवाइन, ये संबंधित है। पीएम डिवाइन के नाम से एक योजना अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा स्टार्ट की गई है। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि भारत सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण रुझान है नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने का। उसी के तहत ये योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा एक पूर्वोत्तर के डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट की गई है। आंसर तो इसका आपका बी हो जाएगा। इस योजना के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि लगभग 6,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ में ये योजना स्टार्ट की गई है। 2022-23 के बजट में भी पीएम डिवाइन की घोषणा की गई थी और ये कहा गया था कि जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र है उसके विकास अंतराल को दूर करने के लिए ये योजना स्टार्ट की जाएगी। इसके द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को अलग से बल दिया जाएगा। जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन दिए गए हैं, जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, उसके अतिरिक्त ये व्यवस्था की गई है। यानी 6,600 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए की गई है। पूरा नाम इसका है प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम, ये किससे संबंधित है? इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम ये बेसिकली जो हमारा बीएसआई है, यानी बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किया गया एक महत्वपूर्ण डेटाबेस है। ये देश की वनस्पतियों से संबंधित अब तक का सबसे बड़ा डेटाबेस है। इसके अंदर प्रत्येक संरक्षित पौधे के नमूने की एक एक फोटो होगी, उनका वैज्ञानिक नाम होगा, उनके संग्रहण का स्थान होगा, संग्रहण की तिथि होगी और संग्रहणकर्ता का नाम होगा। उसके साथ में बार कोड को भी वहाँ संरक्षित किया जाएगा। ये देश का एक सबसे बड़ा बोटेनिकल से रिलेटेड, जो वनस्पतियों से रिलेटेड डेटाबेस है, उसको इकट्ठा किया जाएगा। राज्यवार इसमें डेटा प्राप्त करने की भी सुविधा होगी, ताकि लोकल लेवल पे उपयोगकर्ता अपने राज्य के पौधों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सके, उस पर रिसर्च कर सके, उसके उपयोग के बारे में समझ सके और उससे रिलेटेड जो लोकल जानकारियां हैं वो भी इस पर उपलब्ध कराई जाएंगी। तो इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम ये एक तरीके का डेटाबेस पोर्टल है जिस पे देश की वनस्पतियों से संबंधित सारी जानकारियां राज्यवार तरीके से उपलब्ध कराई जाएंगी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो ये संस्था 1890 में स्थापित हुई है और वर्तमान में ये भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा निहोशू, ये किस देश से संबंधित है? निहोशू एक पेय पदार्थ है और ये जापान से संबंधित है। ये एक मादक पेय पदार्थ है निहोशू, इसको जापानी सेक के नाम से जाना जाता है। ये किण्वित जो फ्रेगमेंटेड राइस है उससे बनाया जाता है, विशेष रूप से उसी से तैयार होता है। फ्रेगमेंटेड राइस से, किण्वित चावल से तैयार किया जाता है। पारंपरिक रूप से लोग इसका त्योहारों पे, शादियों पे या अन्य अवसरों पे इसका निहोशू पीते हैं, यूज करते हैं। अभी ये चर्चा में इसलिए है कि जापानी सरकार के द्वारा इसके लिए भौगोलिक संकेतक की मांग की गई है, और वो भी कहाँ से कि नई दिल्ली स्थित जो जापान का दूतावास है उसने निहोशू के लिए भौगोलिक संकेतक की मांग किया है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जापान के किसी उत्पाद के लिए भारत में जीआई रजिस्ट्री में टैग के लिए आवेदन किया गया है। तो जो जीआई यानी कि ट्रिप्स के समझौते के तहत जीआई बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान किया जाता है 10 ईयर के लिए, तो उसके लिए जापानी सरकार ने भारत में इसके लिए मांग किया है, इसलिए ये निहोशू काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो ये एक ध्यान रखिएगा, एक पेय पदार्थ है और चावल से इसको तैयार किया जाता है, जापान की से संबंधित है। जापान की सरकार ने इसके संदर्भ में मांग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुब्रमण्यम समिति, ये किससे संबंधित है? हाल में काफ़ी चर्चा में है सुब्रमण्यम समिति, और ये इसका गठन जो है सुब्रमण्यम समिति का सेबी के द्वारा किया गया है। सेबी ने सुब्रमण्यम समिति गठित किया है वी के सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में, जो पूर्व आर्थिक सलाहकार थे, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि विदेशी निवेश को कैसे बढ़ावा दिया जाए। विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए
उसके लिए क्या क्या उपाय किए जाएं, उन सब को सुझाने के लिए सुब्रमण्यम समिति का गठन पूर्व आर्थिक सलाहकार वीके सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में किया गया है। समिति में विदेशी निवेश, विदेशी बैंकों के, स्टॉक एक्सचेंज निवेशक के, आरबीआई के प्रतिनिधि करने वाले ऐसे 14 अन्य सदस्यों को भी शामिल किया गया है। ये सलाहकार समिति निवेश, वित्तीय बाजारों में विदेशी निवेशकों से जुड़े मुद्दों पर परामर्श देने और उसके साथ साथ कैसे जो उपलब्ध निवेश है उनके अवसरों की समीक्षा की जाए, इन सब के लिए सारगर्भित रूप से अपना निर्णय देगी। नेक्स्ट जो कल क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि भारत का पहला भूकंप संग्रहालय किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो वो गुजरात के भुज में तैयार किया जा रहा है। भुज में गुजरात के 470 एकड़ में ये तैयार किया जा रहा है। जो भुज के अंदर 2000 में भूकंप आया हुआ था, तो 2001-2000 में उसके द्वारा जो क्षति हुई थी, उसके बाद से इसको जो है वहाँ के लोगों को समर्पित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है।